आइए आपको हम कटिहार के डीएम कमल तनुज से रूबरू कराते हैं। आपने डीएम तो काफी सारा देखा होगा, पर यह डीएम कुछ अलग है। यूं ही नहीं, लगातार लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आखिर क्या है इनका सच, जरा देखिए हमारे साथ इस खास रिपोर्ट में। नमस्ते दोस्तों एंड हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी कि अगर आप वर्तमान स्थिति से, वर्तमान जीवन से असंतुष्ट हैं, मन से असंतुष्टि महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन का उद्देश्य कुछ और है, लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं वो सही दिशा में नहीं जा रहा, इसलिए आपको अंदर से फ्रस्ट्रेशन, कभी कभी अवसाद महसूस हो रहा है, तो ये प्रथम चरण है, पहला इंडिकेशन है कि अब समय आ गया है, अब आप अपने लक्ष्य की तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। वो लक्ष्य आईएएस हो सकता है, वो लक्ष्य कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है। जो भी आपके जीवन का बड़ा लक्ष्य है, जीवन का बड़ा सपना है, उसको प्रारंभ करने की पहली कंडीशन है कि वर्तमान स्थिति से मन से असंतुष्टि। इसके अलावा दोस्तों, हम लोगों ने बात की थी कि दो और चरण हैं, दो और मापदंड हैं जो अगर आपके जीवन में पूर्ण हो रहे हैं तो यानी कि सही दिशा में आप हैं अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उन दो विषयों पे चर्चा करेंगे, उन दो मापदंडों पे प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा मापदंड जो है उसको कहीं लिख लीजिए। दूसरा मापदंड है कि आप एक चीज छोड़ के अगर जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, इसकी क्लैरिटी, एक क्लियर विजन होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, ऐसा ना हो कि एक जगह से असंतुष्ट हुए, दूसरी जगह भागे, दूसरी जगह भी मन नहीं लगा, 2 साल 3 साल बाद पता चला कि नहीं, ये शायद मेरे लिए ये भी नहीं है। तो इस तरह से इधर से उधर भागने से तो आप संभवतः गलत दिशा में ही जाते रहेंगे। तो ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं कहना चाहता हूं कि आप बैठिए, आप आंख बंद कीजिए, थोड़ी देर अपने आप को समय दीजिए, कहीं भी कोई अकेली जगह चुन लीजिए और आंख बंद करके सोचिए कि आप अपने जीवन को किस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर आपका मन रह रह के करे कि हाँ, मुझे इस दिशा में जाना है, क्लैरिटी ऑफ विजन अगर हो, तो मैं मानूंगा कि आपकी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है कि आप आईएएस बनना चाहें, हो सकता है बड़ा बिजनेस करना चाहें, लेकिन जो भी हो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल आपके मन में क्लियर हो कि हाँ, ये मेरी आत्मा की ललकार है। दोस्तों, तीसरी शर्त जो आपको ध्यान देने योग्य है वो ये है कि भाई असंतुष्टि भी है, मन कहीं और लग रहा है, क्लियरिटी ऑफ विजन भी है कि जाना कहां है। तीसरी बात यह है कि जाने का रास्ता क्या है ये मालूम होना चाहिए, नहीं तो इधर उधर भटकते रहेंगे। इसे हम लोग कहेंगे कि अपने विजन को प्राप्त करने का क्लियर प्लान हो। क्लियर प्लान के साथ ही साथ इच्छा शक्ति हो, क्योंकि रास्ता कठिन होने वाला है दोस्तों, तभी सपना बड़ा माना जाएगा। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मेहनत करनी है, लग के करना है, जीवन में एक लक्ष्य है, उसे प्राप्त करना है, सब कुछ समर्पण कर देना है। तो दोस्तों, ये 3 शर्तें आप कहीं लिख लीजिए। सबसे पहला तो वर्तमान स्थिति से असंतुष्टि होनी चाहिए। दूसरा ये कि संतोष किस दिशा में मिलेगा, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये स्पष्ट रूप से आपको मन में होना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि जो क्लियर विजन है उस तक जाने की योजना क्या है और जाने के लिए हम मन से तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये 3 शर्तें आप अगर पूरी करते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सही दिशा में बढ़ने के सही समय पे आप आ चुके हैं। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि रास्ता कठिन होगा, और याद रखिए, अगर रास्ता आसान चुना तो मंजिल मिलना मुश्किल हो जाएगा, और रास्ता अगर मुश्किल मिला तो मंजिल आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, याद रखिएगा कि सिर्फ इच्छा नहीं करनी है, इरादा मजबूत करना है। सिर्फ सपने नहीं देखने हैं, लेकिन सपने के पीछे जिद होनी चाहिए। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा अपने सपने को साकार करने के लिए। और जब इस रास्ते पे निकलेंगे, कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं आएंगी, तब ऊपर आप एक बार देखिएगा और प्रभु को कहिएगा कि मैं जानता हूं कि ये बाधाएं नहीं है, ये मेरा एग्जाम है, मेरी परीक्षा है। आप जानना चाहते हैं कि मैं इस लायक हूं भी या नहीं कि इतने बड़े सपने की ओर बढ़ सकूं। और ये आप करके देखिएगा, लिख लीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको नया बल मिलेगा। दोस्तों, प्रश्न ये नहीं है कि क्या सब लोग कर सकते हैं, प्रश्न ये है कि निश्चित ही सब लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग करते क्यों नहीं हैं।